आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। सुवासरा में 3 दिनों से गुरारिया प्रताप का लापता 17 वर्षीय युवक विदेश प्रजापत जो कि ईंट भट्टी पर कार्य करता था, 3 दिनों से लापता होने पर परिजनों द्वारा लापता युवक की सुवासरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस और परिजनों द्वारा लापता युवक की खोजबीन की जा रही थी। गणेश मगरी पर लापता युवक का शव बरामद हुआ, तो वहीं पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शुभम एवं अजय प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर कुछ देर तक हंगामा भी हुआ। वहीं पुलिस ने आश्वासन देते हुए सख्त कार्रवाई करने की आरोपियों के खिलाफ परिजनों को भरोसा दिलाते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। उसके पश्चात पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस बात को समाजजनों द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन तहसीलदार एवं एसडीओपी महोदय को भी सौंपा गया है। एक बालक का लापता बालक का शव मिला है, पूरा मामला क्या है? कहीं भी किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि केस डायरी इतना बने कि अपराधी को अधिक से अधिक सजा। लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसमें क्या मांग की गई है? लोगों द्वारा यही कार्रवाई करने की आपका मुझे 130 में दिया कि जो हत्या की गई है उसमें आप कार्रवाई करें। तो पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है। विदेश प्रजापत नाम का 16 वर्षीय बालक है जो कि सुबह से मिल नहीं रहा है और एक तथाकथित फिरौती का कॉल भी आया था जिसमें कि 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है, परंतु वो फिरौती का कॉल का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसमें तथ्य पर जांच करना शुरू की गई। एफआईआर रजिस्टर कर अग्रिम विवेचना की गई और जो संभावित स्थान थे वहाँ पे पुलिस पार्टियाँ रवाना भी की गई थी कि यहाँ पे जाने की संभावना है लड़की की, तो उसी पहलुओं पे काम भी किया गया। परंतु अभी कल यानी कि 10 फरवरी की शाम को एक रास्ते में एक बोरे में बंधी हुई एक डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान जो हमारा जो गुम बालक था विदेश प्रजापति उसके रूप में हुई। फिर जो उसके आसपास जो संभावित हमारे आरोपी हो सकते थे, संदेही हो सकते थे, उनके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तथ्य टेक्निकल एविडेंसेस जुगाड़े और जो साइंटिफिक एविडेंसेस घटनास्थल पे मिल रहे थे उन सभी को देखा, तो उसमें हमने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें कि एक का नाम शुभम प्रजापत है जो कि एक ईंट भट्टे का मालिक है, जिसके ईंट भट्टे पे इसके मृतक के पिताजी सभी और पूरा परिवार काम करता था। दूसरा जो शुभम प्रजापति है उसी का भाई है अजय प्रजापति। दोनों ही ने मिलकर इसकी हत्या को अंजाम दिया। जब इसमें इसकी पूरी कहानी को समझने का प्रयास किया गया, इनसे इंटरोगेशन की गई कि क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया, तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि शुभम प्रजापति को ऑनलाइन गेमिंग की काफ़ी लत थी। ऑनलाइन रमी और इस तरीके के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो खेलता था जिसमें उसको काफ़ी नुकसान हो चुका था, उसको काफ़ी सारी उधारी भी चुकानी थी। इसको शुभम प्रजापति को ये ज्ञात था कि जो बद्री प्रजापति हैं, मृतक के पिता हैं, इनके पास एक 4 बीघा ज़मीन है जिसको कई बार वो गिरवी रख के इनको पैसे देने के लिए प्रेरित कर चुका है, परंतु इन्होंने मना कर दिया था कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कोई भी नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि अगर बेटे को किडनैप करेंगे तो इस ज़मीन को गिरवी रखवा के वो अपने ही लेवल पे इसको निपटारा करवा लेगा। इसमें ये इसका पहले से ही अंदेशा, इसकी मंशा थी कि बच्चे को मौत के घाट उतारना है, क्योंकि अगर इसको पैसे लेके छोड़ा तो इसकी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज होने का इसको डर था। तो इन्होंने जैसे ही तुरंत बच्चे को अपने घर बुलाया किसी काम के बहाने या सुबह 8 तारीख को सुबह, उसके तुरंत ही देर में इसकी हत्या कर दी थी और बॉडी वहीं रखी हुई थी। फिर शाम को जब पुलिस के पास ये रिपोर्ट लिखाने गए तब इसको जो आरोपी है इसको घबराहट हुई कि ये कहीं पुलिस इस तक ना आ जाए, तो तुरंत में इसने अपने साथी के साथ मिलकर बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाया। गेम में कितने रुपए गवाए थे और किस तरह हत्या की गई थी, और जो जिन लोगों ने हत्या की गई है इनसे क्या पहचान है? अभी प्रथम जो पूछताछ हुई है उसमें ये निकल के आया है, जो आरोपी है उसने बताया करीब 8 से 9 लाख रुपए उसने गेम में हार गया है, परंतु हम इसके तथ्यों को वेरिफिकेशन करेंगे, इसके ऑनलाइन बैंकिंग स्टेटमेंट्स और जो इसके गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे क्या क्या पैसों का ट्रांजैक्शन रहा है, उसके बाद ही हम इसको तथ्यात्मक लेंगे। इसके अलावा आपका दूसरा सवाल था कि इसमें हत्या कैसे की गई। हत्या इसमें पहले गला दबा के की गई, परंतु जब इनको लगा कि कहीं जिंदा ना रह जाए तो इन्होंने पास ही घर में अवेलेबल जो शुभम प्रजापति के घर में ही जो कि घटनास्थल। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।